स्क्रीन नजर आ रही है सर। सही कह रहे हैं आप, अभी अभी शुरू हुई है रिकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीन सर रिकॉर्डिंग ऑन कर लें आप लोग। ये जो मैंने पहले भी पूछा था, ये जो टाइम बचाते हैं आप इस तरह लिख के, उसमें क्या करते हैं? सर कीमती टाइम है ना। मैं वही पूछ रहा हूँ कि उस कीमती टाइम में फिर क्या करते हैं? जो सर को आप SR लिखते हैं, रिकॉर्डिंग को REC लिखते हैं, तो सर उतनी देर में एक प्रोग्राम बन जाता है। सही है, गुड। आई अप्रिशिएट दिस। So I think majority of you must have done this task, and we should discuss it now. So, okay. हम क्या कर रहे हैं, हमने इवन ऑड वाला प्रोग्राम कर लिया है। मैंने आपसे कहा ना सिग्नल वाला, तो मैं यहीं से उसको ना, उसको भी इधर से ही बनाते हैं साथ ही। तो हमारे पास था कैरेक्टर, सिग्नल का मैंने भी SIG लिख दिया। चलें, तो प्लीज एंटर R for red, Y for yellow, and G for green. मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया पिछले ठहरे, इसको मुझे सेव करना चाहिए था पहले। सर जी सर ये जैन कह रहा है कि मेरी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, सर को बताएं कि मुझे ऐड करें। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, वो मुझे कह ही नहीं रहा कि मुझे ज्वाइन करें, उसका नेट स्लो होगा। ओके सर। या वो पिछले लिंक पे ना हो, उसे कोई ये वाला लिंक है, दूसरा वाला लिंक जो लेटेस्ट आया है। ओके सर, मैं सेंड कर देता हूँ सर। जी, ये वाला लिंक उसे भेज। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ये हो गया है। अब हम इसको चलते हैं, चेंज करते हैं। कैरेक्टर सिग्नल, प्लीज एंटर G for green, Y for yellow, backslash N, और कौन सा बच गया का R रेड सर। for red. ओके, फिर यहाँ पे सिंगल कॉमास R
सर हाँ जी। सर मैंने आपसे एक बात कहनी थी कि सर मैं ना आपको ना जो असाइनमेंट्स होती है ना सर वो जीमेल पे सेंड करता हूँ। पर सर वो ना मेरी जीमेल का नाम कुछ हो रहा है सर, राणा जी लिखा हुआ, पर मैं अपना नाम मोहम्मद इब्तिसाम लिख के तो फिर आपको सेंड कर देता हूँ। तो सही है। मैंने कहा सर आपको बता दूं, क्योंकि मैंने कहा कुछ शायद जीमेल का कोई इशू ना हो जाए। कोई इशू नहीं होता, प्लीज टेक इट इजी। सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है है कि टास्क आपने ना अपने लिए करने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जी। ठीक है। तो जी आप सर। देखते रहें इंशाल्लाह, उसमें नाम जो होता है ना फाइल का सब्जेक्ट में लिख दिया करें अपना नाम, कोई मसला नहीं, जैसे ठीक आप। ठीक सर, वो में सर नाम लिख के ना मुकम्मल साथ BS1 पीस क्या नाम है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये सब कुछ लिख के फिर सेंड करता हूँ। जी बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। जो नए स्टूडेंट्स ऐड होते हैं क्लास में उनको आप लोग कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं? जो कुछ नए स्टूडेंट बिल्कुल अभी ऐड हुए हैं पिछले 2-3 दिन में, बोल नहीं रहे आप लोग कुछ। जी सर, हम हेल्प कर देते हैं। वो खुश हैं क्लास में आके कि परेशान हो गए हैं? पता नहीं सर, ये नहीं पूछा हमने। तो पूछना था ना आप लोगों ने। सीआर साहब कहाँ हैं? सर वो सीआर कह रहे कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही मेरी, पता नहीं क्या इशू है। अभी आए थे, मैंने अलाउ किया है सैन को। पता नहीं सर क्या इशू है उसका फिर। नेट का इशू होगा, और तो कोई इशू नहीं होता। अब इसमें क्या पता उन्हें, अंडरस्टूड है कि नेट का इशू है। यस सर, हो सकता है मे बी। सर सर वो क्लास में मौजूद हैं। अभी तो आ गए हैं ना, अभी मौजूद। उन्होंने ऑडियो डिस्कनेक्ट की हुई है। ओके, बताएं भाई उन्हें। मैं कहीं इधर सर का गला बैठ गया बोल बोल के, आप उधर चलें इसे चलाते हैं इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। कंपाइल। बताएं जी कौन सा लिखना है, GY या R? Y। येलो सिग्नल है जी, इंतजार करें, आप भी गुजर नहीं सकते। एक और जहन आया है, तो यहाँ पे आप मज़ीद एक और भी तरीके कर सकते होते हैं कि अगर इन तीनों के अलावा कोई वैल्यू हो ना तो उसको इनवैलिड कर देना, फिर उस पर हम बात करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स कर लूँ। ओके, तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अजान हो रही है, ओके प्लीज़ आप अजान सुने, कोई मसला नहीं है। मुझे यहाँ पे अभी अजान नहीं हो रही, वैसे तो वक्फा कर लूँ कि अजान का सब जगहों पे शुरू हो गई हैं। यस सर, ब्रेक यस शुरू। कर सर लें। जी, तो ये देखिए हो रही है। अच्छा, मेरा ख्याल था ये क्लास हम वाइंड अप करते तो फिर मुझे अजान की आवाज़ नहीं आ रही आपकी तरफ से आज। सर बाइंड अप कर दें सर क्लास, फिर ले लेंगे। वाइंड अप कर दूं क्या मतलब? कर तो देंगे सर सर, फिर कभी ले लेना। कब, फिर कब? अगले फिर साल? अगले इतवार को। जिंदगी रही तो सर इंशाल्लाह। आप जाए वाइंड अप कर जाए ना, आपको किसने रोका है? मुझे क्यों नहीं मशवरा? नहीं सर, नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इकट्ठा ही चलिए हो करेंगे ना सकता है सर। जैसा आप कह रहे हैं। अच्छा, मैं सबको ऐड कर रहा हूँ। अनुम यहाँ नहीं आ रही, उनके नेट का मसला है कोई। मैं बार बार उन्हें ऐड करता हूँ, वो नहीं हो रही। तो जो जो मैं क्यों किसी को ऐड नहीं करूंगा? मैं भी पिछले लिंक पे ना हो, या तो वो प्रीवियस लिंक पे होने के, नए लिंक पे आए जो लेटेस्ट है। तो प्रीवियस लिंक में डिलीट कर, अब जब नया लिंक भेजूंगा ना तीसरा, तो प्रीवियस सारे लिंक डिलीट कर दूंगा ना, ताकि कोई उस पर ना जाए। अभी भी कर देता हूँ। GR साहिबा आप भी कर दें प्रीवियस लिंक डिलीट प्लीज, जो आपने शेयर किया था। CR ने भी किया हुआ है एक, वो डिलीट कर देंगे तो फिर सही है। ओके, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक सिग्नल्स, हमने ये बात कर ली। तो अब हम चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे। आई मीन द सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एल्स। ओके, इट्स नॉट एल्स इफ, इट इज रादर इफ एल्स। तो
सॉरी, तो मैं आपको बता दूं कि इफ एल्स बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं क्या। एल्स का मतलब होता है, जैसे इफ का मतलब तो आपको पता ही है, तर्जुमा अगर करें एल्स का मतलब होगा अगर ये ना हो तो फिर ये हो जाए, अदरवाइज जैसे होता है। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। अच्छा जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट एल्स। मैं बता रहा था कि एल्स का मतलब है अदरवाइज। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज नॉट हैपनिंग देन डू दिस, इस तरह का मतलब है इसका। तो विल डिस्कस इट कि इसका यहाँ पे यूज क्या करना है। सो आई विल स्टार्ट विद द एग्जांपल वी ऑलरेडी हैड डन रिगार्डिंग द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ग्रेडिंग जो हमने की थी। तो इसको हम पहले सेव एज इवन ऑड नहीं है, ये सिग्नल्स हैं, तो ये मैंने कर दिया। अब हम इसमें यहाँ पे ओपन करते हैं एक प्रोग्राम, और उसका नाम हमने रखा हुआ था, अगर ग्रेडिंग वाला आ गया तो ग्रेडिंग यूजिंग इफ, इसको ओपन करते हैं। आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? यस सर। यस आ रही है सर। जी। थैंक यू, थैंक यू। तो इसमें हमें अपर लिमिट लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं है ये भी मैं बताऊंगा अभी। पहले मैं इसको ख़त्म कर लूँ, फिर हम इसको बेसिकली ना ड्राई रन करके देखेंगे, खुद रन करके देखेंगे कि क्या होता है। इसका नेट स्लो है इनका ना, अनम का। आप उन्हें बता दें कि अगर उनकी तरफ मसला है तो प्लीज़ वो परेशान ना हो, उनकी अटेंडेंस लग जाएगी, वो रिकॉर्डिंग सुन लें। बार बार ऐसे ही आधे घंटे से अगर वो कोशिश कर रही हैं तो ना करें। क्लास में से जो सुन रहा है, जो उन्हें बता सकता है, प्लीज़ बता दें। ओके सर, बता दिया। थैंक यू। हाँ, उन्हें कहीं कि आप परेशान ना हो, साथ ये भी कहना है। तो अब हम चल रहे हैं इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 देन दिस। यहाँ पे लिखते हैं एल्स इफ। बेसिकली हर इफ के बाद ना एक एल्स होता है। तो पहले इफ का एल्स ये है, फिर नया इफ है, फिर उसका एक एल्स है, फिर एक और इफ है और उसका एल्स है, फिर एक और इफ है और उसका एल्स है, और फिर आखिर में एक एल्स है, क्योंकि ये इस वाले इफ का है। तो अगर आप तरतीब देखें तो सबसे पहले इफ है, फिर उसका एल्स है, फिर नेक्स्ट इफ, उसका एल्स, फिर इफ, फिर एल्स, फिर एल्स। जैसे शुरू में सिर्फ इफ है, एंड पे सिर्फ एल्स होगा, तो ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहे हैं अगर मार्क्स 90 या उससे ऊपर हैं तो ग्रेड ए प्लस है, वरना वरना तो जाएगा ही नहीं। अगर 95 मार्क्स हैं तो वो वरना पे नहीं जाएगा, जो कि सिर्फ इफ वाले में मसला था। सिर्फ इफ वाले में वो नेक्स्ट इफ भी देखता है, उससे नेक्स्ट भी देखता है। तो मैं फ़र्क बताना चाहता हूँ कंपाइलर के लिए क्या फ़र्क है। कंपाइलर में ये होता है कि अगर यहाँ पे 20 इफ स्टेटमेंट्स हैं तो और पहली ट्रू है, फर्ज करें 95 मार्क्स हैं, अगर कंपाइलर जो है वो क्या करता है, कंपाइलर के पास अगर टोटल 20 इफ स्टेटमेंट्स हैं किसी प्रोग्राम में, 20 दफा इफ लगा हुआ है, और पहला इफ ट्रू हो गया है फर्ज करें, तो फिर भी बाकी 19 इफ्स को वो रीड करेगा कंपाइलर, क्योंकि उसे हमने वरना नहीं कह रहे, अगर कह रहे हैं ना। तो लेकिन इफ एल्स के केस में अगर 20 इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं इस तरह, और पहली ट्रू है, तो पहली के बाद कंपाइलर जो है बाकी 19 पढ़ेगा ही नहीं, बल्कि डायरेक्ट पहली के बाद इन इफ एल्स जितनी एल्स है आखिरी एल्स के भी बाद जाएगा वो। फिर देखेगा आगे प्रोग्राम में कोई लाइंस हैं या नहीं है, हमारा तो खत्म हो जाएगा ना उधर ही आखिरी एल्स भाई, वरना वो बाज़ औक़ात उसके बाद कुछ और भी हो रहा होता है प्रोग्राम में। तो अगर यहाँ पे 20 इफ स्टेटमेंट्स हैं और पांचवी इफ स्टेटमेंट ट्रू है, तो कंपाइलर पहले भी पढ़ेगा, दूसरी भी पढ़ेगा, प्रिंट नहीं देगा क्योंकि वो फॉल्स होगी फर्ज करें।
फॉल्स 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 करते 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 पांचवी ट्रू है, फिर बाकी भी पड़ेगा 15। और इसी तरह से अगर इफ एल्स की बात करें तो इफ एल्स में अगर टोटल 20 इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं और पांचवी ट्रू है तो पहली के बाद वो दूसरी पड़ेगा, फिर तीसरी पड़ेगा, फिर चौथी, फिर पांचवी। जब ट्रू आ गई तो उसके बाद बाकी नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी है वरना वाली। पहला इफ ट्रू होने के बाद वरना जाना ही नहीं है, अगर इफ फॉल्स है तो आगे जा रहा है। तो ये फर्क है कंपाइलर के लिए। इफ देयर आर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स एंड द फर्स्ट और सेकंड इफ is true, the compiler yet will read all the if statements. And in the case of if-else statements, if there are multiple if-else statements and the second one is true, the compiler will only read the two statements, the first one which is false and the second one which is true, और बाकी सबको छोड़ देगा। क्योंकि जब ट्रू हो जाएगा तो उसके बाद कंट्रोल जो है इफ एल्स पे नहीं रहेगा, वो उसके बाद बाहर चला जाएगा। जैसे मैंने बाहर का तरीका बताया कि इस ब्रैकेट से बाहर, सब ब्रैकेट से बाहर। तो वी कैन ट्राई इट। जो इफ के जरिए से हम कर रहे थे, अगर मार्क्स होते थे ना हमारे 85 लेट से 95 लेट से, तो ये भी ट्रू था, 80 से भी बड़ा है, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू था, क्योंकि क्योंकि ये सिर्फ इफ थे, उसने सारे इफ पढ़ने थे। लेकिन एल्स इफ से ये हुआ अगर पहला ट्रू है तो वो दूसरे पे जाएगा ही नहीं। तो अभी हम इसको कंपाइल करते हैं, पहले एरर चेक करते हैं कोई है कि नहीं, नो एरर्स। अब हम इसे रन करेंगे, रन करके हम इसे देखते हैं। मैंने लिखा 95, तो देखें सिर्फ 95 आया है, बाकियों को उसने रीड ही नहीं किया। अब हम नंबर चेंज करके देखते हैं ताकि आप लोगों की तसल्ली भी हो जाए कि अगर 65 है तो सिर्फ एक बी ग्रेड है। मैंने लिखा ही बी होगा, वरना बाकी सिर्फ मैंने लिखी नहीं होगी ना। देखें सिर्फ सी, योर मार्क्स आर दिस एंड योर ग्रेड इज दिस, इस तरह लिखा नहीं हुआ। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, आई एम श्योर। If you have any questions in understanding the if else in this program, please feel free to ask now. बताएं। नो जी सर सर, क्या पूछते हैं आप? मैंने कहा कोई मसला है इसको समझने में कि क्यों पहली के बाद रुक जाता है, इधर क्यों नहीं जा रहा? नहीं नहीं सर, कोई मसला नहीं है, अगर कोई मसला ठीक हो नहीं है तो फिर एक काम करें, अब आप लोग प्रोग्राम बनाएंगे खुद, ये इशारों वाला बनाएंगे और आखिर में ये ऑप्शन देना होता है कि ये इनवैलिड है। अगर देखें ना, उसने आर वाई और जी के अलावा कुछ भी लिख दिया है, यू लिख दिया है, 0 लिख दिया है, 5 लिख दिया है, डब्ल्यू लिख दिया है, ये तो इशारे नहीं होते ना ट्रैफिक के। तो फिर आखिरी इफ एल्स करते हुए आए और आखिर में एक एल्स लिखें। आप देख रहे हैं आखिरी एल्स में कंडीशन नहीं होती, आखिरी एल्स इस इफ कंडीशन का, इसमें कुछ नहीं है, आगे ब्रैकेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे आखिरी एल्स, एल्स लिख के लिखेंगे सी आउट द you have entered the invalid signal। समझ आ रही है आपको बात? यस सर आ रही है। तो इनवैलिड भी लिखना आना चाहिए। अब हमें अपने प्रोग्राम्स में इफ एल्स के बाद हम एंड पे एक एल्स लगा के इनवैलिड भी लिखा करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा था कि उसका कुछ अगर कोई गलत वैल्यू एंटर कर दे, आपने कहा वो इंटीजर करे वो कुछ और करे, तो आप ऐसा एल्स लगा के बता सकते हैं कि आपने वैल्यू ही गलत एंटर की है। बिल्कुल वैसे जैसे आप पासवर्ड रख रहे होते हैं ईमेल का कभी कभी, तो वो कहता है नहीं, पासवर्ड में एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए वरना वो एक्सेप्ट नहीं करता, इनवैलिड पासवर्ड कहता रहता है, राइट? तो प्लीज आप लोग जो हैं जल्दी से एक प्रोग्राम बनाएं वो ट्रैफिक सिग्नल वाला, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट्स, क्विकली सर। इसको मैं सेव कर देता हूँ अब।
सर हो गया है। ओके, और किसने कर लिया आपके अलावा? सर मैंने कर लिया वाकई में, हाँ सर पहले कर लिया था। थैंक यू, थैंक यू। मैंने भी कर लिया। मैंने भी कर लिया सर। आप लोगों को समझ सर आता है नमाज ना की क्वेश्चन ब्रेक कर क्या लें? हो रहा है? यस सर, समझ आ गई है। वो इनवैलिड भी लिख सर दिया? यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर, जी। सर नमाज की ब्रेक कर लें? क्यों ना हम 10 मिनट 15 मिनट बाद जब वो क्लास खत्म होगी तब ब्रेक कर लें इकट्ठी। यस चलें सर। सर, जैसे आप यस सर कहते सही हैं। कह रहे हैं सर। पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना, क्योंकि अभी ठीक है साथ सर, इसमें भी ना पढ़े फिर वो जैसे आप ब्रेक आ कहेंगे। जाए तो मसला है। यस सर ठीक है नो सर, प्रॉब्लम सर। राइट सर, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। तो मैं आप लोगों को अब आपने ना इवन ऑड करना है इफ एल्स को यूज करते हुए। पहले इफ में इवन की कंडीशन आएगी, दूसरा सिर्फ एल्स होगा, दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। ओके सर। यस सर। अब अगर इवन नहीं है तो जाहिर है एल्स है ना, फिर वो नॉट इक्वल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इफ एल्स के यस जरिए से आप इवन ऑड करें क्विकली।
जी माहनूर, आपने क्या कहना है? माहनूर बोलें। हो गया सबका जो कर रहे थे, टास्क हो गया कंप्लीट? यस सर, काफी देर का हो गया है। मैं एक सेकंड टास्क बताया था, उसके बाद 2 बताया ना मैंने। नो सर, एक ही था। सर एक ही इवन ऑड वाला। इवन ऑड वाला किया है अभी सिर्फ। सर आपने बताया ही एक है। तो दूसरा मैंने सोचा होगा फिर सिर्फ, बताया नहीं होगा। मैं भी सर। प्रॉब्लम ऐसा ही होगा। सेकंड टास्क आप लोग कर लें, कौन सा करें? अटेंडेंस का करें कि आप लिखेंगे, अगर टाइम आपका जो है ना वो 12 बजे से पहले का है तो वो कहे कि